यह क्लास 9th है, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 7, चैप्टर नेम गति यानी मोशन। अब देखो इसमें पहला गति यानी मोशन क्या या गति किसे कहते हैं। तो जब कोई वस्तु समय के साथ, जब कोई वस्तु समय के साथ दूसरे वस्तु के सापेक्ष स्थान में परिवर्तन करता है उसे गति कहते हैं। जब कोई वस्तु समय के साथ दूसरे वस्तु के साथ सापेक्ष स्थान में परिवर्तन करता है उसे क्या कहेंगे, गति। क्या कहेंगे, गति। क्या कहेंगे, गति। अगला क्वेश्चन, विराम यानी रेस्ट, विराम यानी रेस्ट, रुका हुआ। तो जब कोई वस्तु समय के साथ दूसरे वस्तु के सापेक्ष, जब कोई वस्तु समय के साथ दूसरे वस्तु के सापेक्ष स्थान में परिवर्तन नहीं करता है, स्थान में परिवर्तन नहीं करता है, उसे विराम कहते हैं, उसे विराम कहेंगे। जब कोई वस्तु समय के साथ दूसरे वस्तु के सापेक्ष स्थान में परिवर्तन नहीं करता उसे विराम कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, विराम। अगला पॉइंट है तीसरा, दूरी यानी डिस्टेंस, दूरी यानी डिस्टेंस। किसी पिंड के द्वारा किसी भी दिशा में स्थान परिवर्तन को दूरी कहते हैं। किसी पिंड के द्वारा किसी दिशा में स्थान परिवर्तन को क्या कहेंगे, दूरी। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, दूरी। दूरी का ऐसे मात्रक मीटर होता है। क्या होता है, दूरी का ऐसे मात्रक, दूरी का ऐसे मात्रक मीटर होता है। अगला पॉइंट है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। किसी पिंड के द्वारा समय के साथ, किसी पिंड के द्वारा समय के साथ निश्चित दिशा में, किसी पिंड के द्वारा समय के साथ निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं, स्थान परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। इसका ऐसे मात्रक मीटर होता है, इसका भी ऐसे मात्रक क्या होता है, मीटर। चाल यानी स्पीड, चाल यानी स्पीड। तो इकाई में किसी पिंड के द्वारा, इकाई में किसी पिंड के द्वारा किसी भी दिशा में तय की गई दूरी को, तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और इसका ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। इसलिए चाल का फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा वेग यानी वेलोसिटी, वेग यानी वेलोसिटी। तो इकाई समय में किसी पिंड के द्वारा, इकाई समय में किसी पिंड के द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को, इकाई समय में किसी पिंड द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे, वेग। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। इसका ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति, ये प्रतीक चिन्ह है जो ऐसे दे रखा है, इसको क्या पढ़ते हैं, प्रति, यानी हिंदी में लिख दिया मीटर प्रति सेकंड। मीटर से एम, आप प्रति का साइन है, और से एस माने सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड। वेग बराबर फॉर्मूला विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। अगला है त्वरण यानी एक्सेलरेशन। यहाँ पे मिस्टेक होना,
एक्सेलरेशन। तब वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन को इसका ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बट्टा समय। वेग में परिवर्तन बट्टा क्वेश्चन 8वां, संवेग यानी मोमेंटम क्या है? तो किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। यानी संवेग को क्या चीज सूचित करेंगे? P से। किससे? P द्वारा। इसलिए संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना। इसलिए P बराबर द्रव्यमान को m और वेग को v, यानी P बराबर m गुना v। संवेग कैसे मात्रक? kg मीटर प्रति सेकेंड। संवेग कैसे मात्रक? kg मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9, आवेग यानी इम्पल्स। तो जब किसी वस्तु पर जितना समय के लिए बल लगाया जाता है, तो बल और संवेग के गुणनफल को क्या कहेंगे? आवेग। समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। इसे I द्वारा सूचित किया जाता है। एक बार फिर से, आवेग जब किसी वस्तु पर जितना समय के लिए बल लगाया जाता है, तो बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। बल और समय के गुणनफल को इसे I द्वारा सूचित इसलिए आवेग बराबर बल गुना समय, बल गुना यानी आवेग को I, बल को F से सूचित करते हैं और T को, समय को T से, यानी I बराबर F गुना T। आवेग का ऐसा मात्रक न्यूटन सेकेंड। n से न्यूटन, I से सेकेंड, यानी आवेग का ऐसा मात्रक न्यूटन सेकेंड। दाब यानी प्रेशर। तब प्रत्येकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रत्येकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को दाब को ब्लेज पास्कल ने परिभाषित किया था। इसका मेन रूप से परिभाषा है तक ले। अब देखो, दाब को परिभाषा किसने किए थे? तो ब्लेज पास्कल ने परिभाषित किया था। दाब को P द्वारा सूचित किया जाता है। दाब को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? P द्वारा। फिर से देख लें दाब का परिभाषा। प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब को परिभाषित किसने किए थे? ब्लेज पास्कल ने। दाब को किसके द्वारा सूचित करेंगे? P द्वारा। दाब को
P द्वारा सूचित किया जाता है। दाब बराबर बाल बटा बाल बटा बाल बटा दाब बराबर बाल बटा, यानी दाब को P, बाल को F और क्षेत्रफल को A माने एरिया, यानी P बराबर F बटा A, F बटा A। दाब का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति, दाब का SI मात्रक न्यूटन प्रति। एक और है दाब का नामधारी मात्रक PA यानी पास्कल, दाब का नामधारी मात्रक पास्कल, दाब का नामधारी मात्रक पास्कल। क्वेश्चन नंबर 11 यानी घनत्व डेंसिटी, एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थ में, एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थ में पदार्थ के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं, पदार्थ के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं और इसे D द्वारा सूचित किया जाता है। इसको क्या द्वारा सूचित करेंगे? D द्वारा। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा द्रव्यमान बटा, यानी D बराबर M बटा B, M बटा। फिर से एक बार क्वेश्चन, घनत्व यानी डेंसिटी, तो एकांक आयतन में, एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थ में पदार्थ के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं, पदार्थ के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। इसे D द्वारा सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? D द्वारा। इसलिए घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन, यानी D बराबर M बटा B, M बटा B। घनत्व का ऐसा मात्रक kg प्रति मीटर क्यूब, kg प्रति मीटर क्यूब। अगला है कार्य यानी वर्क, कार्य यानी वर्क। तो जब किसी वस्तु पर, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो बल और बल की दिशा विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो बल और बल की दिशा विस्थापन के गुणनफल को, विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, विस्थापन के गुणनफल को। इसलिए कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, बल गुना यानी W बराबर F गुना, W बराबर F गुना S। कार्य का SI मात्रक न्यूटन मीटर, न्यूटन। बल कार्य का SI मात्रक न्यूटन मीटर। कार्य का नामधारी मात्रक जूल, कार्य का नामधारी मात्रक जूल। शक्ति यानी पावर, शक्ति यानी पावर। तो किसी वस्तु के द्वारा कार्य करने की दर को, किसी वस्तु के द्वारा कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसलिए शक्ति बराबर कार्य बटा समय, कार्य बटा कार्य बटा, यानी P बराबर W बटा P बराबर W बटा T। शक्ति कैसे मात्रक? जूल प्रति सेकेंड। शक्ति का नामधारी मात्रक वाट यानी W। वाट को कैसे सूचित करते हैं? W से, यानी शक्ति का नामधारी मात्रक वाट। क्या होता है? वाट। विभव यानी पोटेंशियल, विभव यानी पोटेंशियल। एकांक धन आवेश को, एकांक धन
आवेश को अनंत से, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु को विभव कहते हैं। उस बिंदु को विभव कहते हैं। उस बिंदु को, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु को विभव कहते हैं। उस बिंदु को विभव कहते हैं। विभव बराबर कार्य बट्टा आवेश, कार्य बट्टा यानी V बराबर W बट्टा Q, W बट्टा Q। विभव कैसे मात्रक जूल प्रति कूलम, जूल प्रति, विभव कैसे मात्रक जूल प्रति कूलम। विभव का नामधारी मात्रक वोल्ट, विभव का नामधारी मात्रक वोल्ट, विभव का नामधारी मात्रक वोल्ट। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। तो इकाई समय में किसी चालक तार में, इकाई समय में किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर आवेश बट्टा यानी I बराबर Q बट्टा T, I बराबर Q बट्टा T। अब यहाँ पे नहीं लिखा पाया था, मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे देख लो। विद्युत धारा कैसे मात्रक कूलम प्रति सेकेंड, विद्युत धारा कैसे मात्रक कूलम प्रति सेकेंड। अब विद्युत धारा का नामधारी मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा का नामधारी मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा का नामधारी मात्रक एम्पियर। प्रतिरोध किसी चालक तार विद्युत धारा की रुकावट को, किसी चालक तार विद्युत धारा के रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत धारा की रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं और इसे R द्वारा सूचित करते हैं। कैसे सूचित करते हैं? R द्वारा। प्रतिरोध का नामधारी मात्रक ओम होता है। क्या होता है? वो ओम का सिंबल है। किसका है? ओम का। प्रतिरोध का नामधारी मात्रक ओम। क्या होता है? ओम। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध तो किसी चालक तार में विद्युत धारा के महत्तम रुकावट को, किसी चालक तार में विद्युत धारा के महत्तम रुकावट को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध और इसका SI मात्रक ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक ओम मीटर होता है। विशिष्ट चालकता क्या है, किसे कहते हैं? तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता बराबर फॉर्मूला 1/विशिष्ट प्रतिरोध, 1/विशिष्ट प्रतिरोध यानी विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट चालकता का SI मात्रक, विशिष्ट चालकता के SI मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसको क्या पढ़ेंगे? ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स यानी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब है कुछ राशियां का SI मात्रक, जैसे प्रणोद का SI मात्रक या नामधारी मात्रक न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन।
ऊर्जा कैसे मात्रक या नामधारी मात्रक क्या होता है? जूल। क्या होता है? तीसरा पॉइंट, लेंस की क्षमता कैसे मात्रक? डायोप्टर। क्या होता है? आवेश कैसे मात्रक? कूलम। आवेश कैसे मात्रक? आवेश कैसे मात्रक? चुंबकीय फ्लक्स कैसे मात्रक? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स कैसे मात्रक? वेबर। आवृत्ति कैसे मात्रक? हर्ट्ज। क्या होता है? आवृत्ति कैसे मात्रक? हर्ट्ज। आवर्तकाल कैसे मात्रक? सेकंड। क्या होता है? सेकंड। अगला क्वेश्चन है, गति के कितने प्रकार होते हैं? तो गति के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। गति के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला पॉइंट है रेखीय गति। कौन सा गति? रेखीय गति। तो जब कोई वस्तु समय के साथ, जब कोई वस्तु समय के साथ किसी सरल रेखा पर गतिशील, किसी सरल रेखा पर गतिशील रहता है, उसे क्या कहेंगे? रेखीय गति। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? रेखीय गति। जैसे कार की गति। किसका? कार का गति। दूसरा पॉइंट है गोली के गति, यानी बंदूक से निकली हुई गोली की गति। अगला है धनुष से निकला हुआ तीर की गति। जब धनुष से तीर निकल जाता तो कैसा गति होता? रेखीय गति। कैसा गति? रेखीय गति। अगला पॉइंट है यादृच्छिक गति। यादृच्छिक गति। तो जब कोई वस्तु समय के साथ, जब कोई वस्तु हमेशा दिशा में परिवर्तन करते हुए गति रहता, जब कोई वस्तु समय के साथ हमेशा दिशा में परिवर्तन करते हुए गति रहता है, उसे यादृच्छिक गति कहते हैं। उसे कौन सी गति कहेंगे? यादृच्छिक गति कहते हैं। जैसे में हो गया इसका फुटबॉल खिलाड़ी की गति, यानी जो फुटबॉल का खिलाड़ी होते हैं, दिखता है चारों पट्टी घूम जाते, कभी इधर कभी उधर, उसका कोई गति निश्चित है, दिशा नहीं। अगला पॉइंट है हॉकी के खिलाड़ी की गति। हॉकी का भी खिलाड़ी की गति है वही, किसी भी दिशा में घूर जाता है। तीसरा पॉइंट है वृत्तीय गति। तीसरा पॉइंट वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु समय के साथ वृत्ताकार पथ पर, जब कोई वस्तु समय के साथ वृत्ताकार पथ पर गतिशील रहता, वृत्ताकार पथ पर गतिशील रहता है, उसे वृत्तीय गति कहते हैं। उसे कौन सा गति बोलेंगे? वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर वार्षिक गति, यानी पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? घूमता है, यानी ग्रहण करते हैं, घूमता। तो ये पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर वार्षिक गति, यानी साल भर में एक चक्कर पूरा करता। अगला पॉइंट है झूले की गति। देखा हुआ झूला पृथ्वी की ओर घूरता है, जो झूले की गति। अगला पॉइंट है चौथा घूर्णन गति। कौन सा गति? घूर्णन गति। कौन सा गति? तो जब कोई वस्तु समय के साथ, जब कोई वस्तु समय के साथ अपने आँच या कील पर, जब कोई वस्तु समय के साथ अपने आँच या कील पर घूमती है,
कील पर घूमती है उसे घूर्णन गति कहते हैं। उसे कौन सी गति कहेंगे? घूर्णन गति। कौन सी गति? घूर्णन गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी का दैनिक गति, यानी पृथ्वी एक कक्ष पे टिका हुआ है कितना डिग्री पर, और उस पे घूम रहा है। अगला है लट्टू की गति। लट्टू की 23.5 डिग्री पर पृथ्वी झुका हुआ है, उसी पर घूर्णन करते हैं। अगला पॉइंट है दोलन गति। कौन सा गति? दोलन गति। कौन सा गति? तो जब कोई वस्तु समय के साथ, जब कोई वस्तु समय के साथ किसी पथ पर, पथ के मतलब रास्ता, पथ के मतलब, तो जब कोई वस्तु समय के साथ किसी पथ पर बार बार दोहराते हुए गतिशील रहता, यानी बार बार दोहराते हुए गतिशील रहता, उसे दोलन गति कहते हैं। उसे कौन सा गति कहेंगे? कौन सा गति? जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति। एक घड़ी देखा होगा, इस तरह से रहेगा और इस तरह से घूमते रहता, या नाव वाला झूला देखा है ना, बार बार दोहराते रहता। तो ये घड़ी के पेंडुलम की गति, झूले के गति, यानी नाव वाले झूले के गति, बार बार इस तरह आता फिर इधर से फिर इधर आता, यानी एक ही रास्ता पर क्या करा? दोहरा रहा। अगला पॉइंट है आवर्त गति। कौन सा गति? तो जब कोई वस्तु निश्चित समय में, जब कोई वस्तु निश्चित समय में निश्चित पथ को, यानी निश्चित रास्ता को, पथ मतलब रास्ता, निश्चित पथ को बार बार दोहराता है, उसे आवर्त गति कहते हैं। उसे कौन सी गति कहेंगे? आवर्त गति। जब कोई वस्तु निश्चित समय में निश्चित पथ को बार बार दोहराता है, उसे आवर्त गति कहते हैं। 3, अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किमी प्रति घंटे पाता है। यानी अब्दुल नाम के एक लड़का है जो स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल उसका 20 किमी प्रति घंटा जाता है। उसी रास्ते से लौटने के समय, माने जिस रास्ते से स्कूल जाता है उसी रास्ते से लौटने के समय वहां भीड़ कम है, माने रास्ते पर भीड़ कम है, और औसत चाल 40 किमी प्रति घंटे है। तो अब्दुल की इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? अब्दुल की इस पूरी यात्रा करने में औसत चाल क्या हुआ, यानी जाने और आने का टोटल। तो देखो, ये विद्यालय जाते समय औसत चाल 20 किमी प्रति घंटे, ये इनवर्स मत देना। विद्यालय जाते समय औसत चाल कितना है? 20 किमी प्रति घंटे। माना कि विद्यालय जाते समय तय की गई दूरी कितना? x किमी। कितना किया दूरी? x किमी। कुछ ना तो x मान ली है। अब इसलिए 20 किमी प्रति घंटे से x दूरी तय करने में लगा समय, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितना दे रखा है? x किमी। चाल कितना लगा था? 20 किमी प्रति घंटे। किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, बच गया x बट्टा 20 घंटे, यानी x बट्टा 20 घंटे। अगला है, अब 40 किमी प्रति घंटे से x दूरी वापस
आने में लगा समय, यानी जाने का समय कितना लग गया, 1/20 घंटे। अब 40 के प्रति घंटे से x दूरी वापस आने में लगा समय, तो समय बराबर दूरी बट्टा दूरी कितना, x के में 40 के लिए कितना 40। अब किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, बच गया 1/40 घंटे, 1/40 घंटे, एच माने घंटे, यानी घंटे के संकेत है। इसलिए कुल समय टोटल कितना समय लग गया, तो दोनों के जोड़ दो, 1/20 प्लस 1/40 घंटे। अब 20 और 40 का एलसीएम, 20 और 40 के एलसीएम 40, 20 से 40 में भाग देंगे 2, कितना आएगा 2, और 2 गुना x 2x प्लस तो प्लस 40 से 40 में भाग देंगे 1 गुना x 1। अब देखो 2x और 1x जोड़ देंगे 3x बट्टा 40, यानी 3x/40 घंटे, यानी कुल समय कितना लग गया 3x/40 घंटे। अब क्या पूछा, पूरे चक्कर में औसत चाल, मानी चाल कितना लगा, औसत चाल पूछा आने और जाने में, यानी स्कूल जाते समय, स्कूल से वापस आते समय टोटल औसत चाल कितना लगा, तब कुल दूरी बट्टा कुल समय, कुल दूरी बट्टा। अब कुल दूरी देखो, जाने के लिए x किलोमीटर दूरी, तो आने के लिए भी कितना होगा x किलोमीटर दूरी, मैंने स्कूल यहाँ से गए x किलोमीटर दूरी, तो स्कूल से घर आने में भी कितना है x किलोमीटर दूरी, तो x किलोमीटर दूरी जाने का, x किलोमीटर दूरी आने का, बट्टा समय, समय कितना निकालनी है 3x/40 घंटे, 1x और 1x 2x बट्टा 3, ये 40 चला जाएगा ऊपर। अब देखो x से x, अब 40 गुना 2, 40 दूना बट्टा 3, x 80/3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 3 से भागा देंगे कितना में 80 में, 3 से भागा 80 में, तो कितना आ जाएगा 26.67 किमी प्रति घंटे। 4, कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर 3.0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की नियत त्वरण से 8 मीटर प्रति सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करती है, यानी मोटर बोट है जो कितना दूरी तय करता है उसी को दूरी निकालना है। तो उत्तर, मोटर बोट का प्रारंभिक वेग को u द्वारा सूचित करते हैं, यानी u बराबर 0, मोटर बोट का त्वरण को a कहते हैं, यानी a बराबर 3.0 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फिर लिया गया समय यानी t बराबर 8.0 सेकेंड, 8.0 सेकेंड। तो पूछा इसलिए माना कि मोटर बोट द्वारा तय की गई दूरी s कितना, यानी दूरी निकालना है। अब इसलिए s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यानी ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब जिसका मान दे रखो उसका मान बैठा दो, u का मान 0 गुना t का मान 8.0 सेकेंड प्लस तो प्लस 1/2, एक का मान 3.0 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुना t का मान 8.0 सेकेंड स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो। अब देखो 0 के गुना किसी में करेंगे तो क्या देगा 0, यानी 0 का गुना 8.0 में कितना देगा 0 प्लस 1/2, 3.0 मीटर प्रति का मतलब बट्टा, यानी सेकेंड स्क्वायर गुना, इसको 2 बार लिख सकते हैं
यानी 8.0 गुना 8.0, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कट गया। अब 1/2, अब देखो ये दशमलव के बाद 0 है तो लिखो या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 गुना 8 गुना 8 बच गया मीटर। अब जो कटता है उसको कर दो, तो 2 चौक 8, 2 चौक, अब गुना कर दो जो बचा, जो 3 8 24 और 24 चौके 96, 24 चौके यानी 96 मीटर। कितना मीटर दूरी तय किया था? 96 मीटर। 5, किसी गाड़ी का चालक 52 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। कार में ब्रेक लगाता है तथा कार विपरीत दिशा में एक समान दर से त्वरित होती है। जब कार पे ब्रेक लगाया जाता है तो विपरीत दिशा में एक कार समान दर से त्वरित होती है। कार 5 सेकंड में रुक के जाती है। जब ब्रेक कार पे लगाया जाता है तो कितना सेकंड के बाद रुकता है? 5 सेकंड के बाद रुक के जाती है। दूसरा चालक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई दूसरी कार पर धीमे धीमे ब्रेक लगाता है तथा 10 सेकंड में रुक जाता है। दूसरा कार कितना सेकंड में रुक जाता है? 10 सेकंड में रुक जाता है। एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों कारों के लिए चाल समय ग्राफ आलेखित करें। ब्रेक लगाने के पश्चात दोनों में से कौन सी कार अधिक दूरी तक के जाएगी? 2 कार है तो देखो ये एक ग्राफ बन गया, पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी। इधर हो गया गाड़ी के चाल 0 10 20 30 40 50 60। अब देखो ये पहली गाड़ी कौन सा है? ए। कौन सा है? यानी इसका त्रिभुज के नाम दे देंगे AOD। पहली कार का प्रारंभिक U बराबर 52 किलोमीटर प्रति घंटे। अब किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुना 1000 से गुना कितना से? तो 52 गुना 1000, और घंटे को सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना? 1 घंटे में 3600 सेकंड, यानी 60 गुना 60। अब जो कटता देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब देखो 2 से भागा देंगे तो 3, 2 से भागा देंगे 26, 2 से भागा देंगे 3, 2 से भागा देंगे 5। 26 गुना 5 130 और 3 3 9 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। कार को रुकने में लगा समय, कार कितना देर में रुका है? 5 सेकंड में। कितना सेकंड में? तक दूसरी कार का प्रारंभिक वेग U बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटे। आप किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दो तो 30 1000 से गुना, और घंटे को चेंज करेंगे सेकंड में तो 60 गुना 60। अब ये देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 5 30, और 2 से भागा देंगे 3, 2 से भागा देंगे 5, 5 5 और 3 25/3 मीटर प्रति सेकेंड। तो कार को रुकने में लगा समय, दूसरा कार कितना सेकंड में रुका? 10 सेकंड में। इसलिए दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी, दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी, तो दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी AOD का क्षेत्रफल 1/2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुना 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो दूसरी कार देखो ये AOD, इस वाला त्रिभुज में चलेंगे तो 1/2 आधार हो गया OD, ऊंचाई OA, यानी 1/2 गुना OD गुना OA। 1/2 OD के मान कितना है? यानी दूसरे कार के लिए दूरी कितना है?
25/3, ओ ए का मान 10, ओ ए के मान समय कितना लगा था। अब देखो ये जो कटता है उसको काट दो, 2 से भाग देंगे 10 में, 5 बार में कट जाएगा, कितना बार में 5, 25 गुना 5 कितना जाएगा 125/3, 125/3 और 3 से भाग देंगे 125 में तो कितना हो जाएगा 41.66 मीटर। अब पहली कार द्वारा तय की गई दूरी, पहली कार कौन सा है बी, यहां से पहली कार ओ बी सी, यानी पहली कार ये है बी, तो त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब इसके लिए आधार कौन सा हो जाएगा ओ सी, ऊंचाई ओ बी। अब 1/2, अब पहले कार के लिए कितना है 5 सेकेंड, और इसका दूरिया यानी बेग 130/9। अब जो कटता है उसको काट दो, 2 से भाग दिए 130 में कितना बार में कट जाएगा 65 बार में, कितना बार में। अब 5 गुना 65 कितना गया 325/9, 9 से भाग देंगे 325 में कितना देगा 36.11 मीटर, 36 अब देखो इसमें कंपैरिजन करो कौन ज्यादा दूरी तय किया है। देखो ये दूसरी कार है, पहली कार है, तो दूसरी कार 41.66, अब पहली कार 36.11। तो ही पूछा दोनों में से कौन सी कार अधिक दूरी तय करी, तो कौन सा कार अधिक किया है यानी दूसरी कार ना, तो लिखेंगे अतः ब्रेक लगाने के पश्चात दोनों में से दूसरी कार अधिक दूरी तक जाएगी।